दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और तिहाड़ में उनके रखरखाव को लेकर के, उनकी सेहत को लेकर के अब लगातार राजनीतिक पारा चढ़ता ही चला जा रहा है। एक तरफ जहां तिहाड़ जेल पहले ही अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के झूठ का पर्दाफाश कर चुका है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता अभी भी केजरीवाल की सेहत को लेकर के, तिहाड़ प्रशासन की गैर जिम्मेदारी को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी पर दरअसल एक के बाद एक निशाने साध रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की जो सेहत है दरअसल उसके साथ में कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है। ऐसे में अब असमंजस की स्थिति लोगों के लिए यह बनी हुई है कि झूठ बोल कौन रहा है। क्या आम आदमी पार्टी के नेता प्रोपेगेंडा चला रहे हैं? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर आम आदमी पार्टी के साथ में, अरविंद केजरीवाल के साथ में तिहाड़ जेल में ज्यादती की जा रही है? यह दूसरी बार होगा, एक के बाद एक। इसी हफ्ते की बात कर रहा हूं। पहले तो आम आदमी पार्टी बहुत बार गंभीर आरोप लगा चुकी है, लेकिन यह दूसरी बार है जब कल संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आज आतिशी मरलेना बहुत सारे दावे कर देती हैं। इसलिए इस रिपोर्ट में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या संजय राउत और आतिशी मरलेना के दावों में जरा भी सच्चाई है या फिर झूठ का पुलिंदा लेकर के बार बार मीडिया के सामने आते हैं और तिहाड़ प्रशासन क्या वाकई में गैर जिम्मेदाराना तरीके से केजरीवाल की सेहत के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। इस रिपोर्ट में इसका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार झूठ और भ्रम फैला कौन रहा है। लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कल ही अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर के संजय सिंह की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मीडिया को बुलाया जाता है बाकायदा, और केजरीवाल के लिए सहानुभूति बटोरने के लिए संजय सिंह दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दावा करते हैं कि जब केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तो उनका वजन 70 किलो था, जो कि अब 61 किलो 500 ग्राम घट करके रह गया है। सीधे तौर पर बता दिया कि तकरीबन 8.5 किलो दरअसल वजन अरविंद केजरीवाल का कम हुआ है और दावे किए गए कि केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं। अब जब संजय सिंह ने यह दावे किए तो जेल प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट जारी कर दी गई। उस प्रशासन की रिपोर्ट जो थी उसे अब आम आदमी पार्टी नकार रही है। आतिशी मरलेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं कि तिहाड़ जेल प्रशासन दरअसल झूठ फैला रहा है। तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है वो पूरी तरीके से गलत है। आप लोग समझिए कि पहले संजय सिंह की तरफ से दावे किए जाते हैं और उन दावों को खारिज किया जाता है तिहाड़ जेल के प्रशासन की तरफ से, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के नेता तिहाड़ जेल प्रशासन के ही दावों को खारिज कर रही हैं। आतिशी मरलेना क्या कह रही हैं, जरा इनका भी पक्ष जान लीजिए। आतिशी मरलेना प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती हैं और कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो तिहाड़ प्रशासन ने जो हेल्थ रिपोर्ट दी है वो पूरी तरीके से फर्जी है। दरअसल उन्होंने कहा है कि तिहाड़ प्रशासन झूठ बोल रहा है। तिहाड़ प्रशासन से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के मीडिया में रिलीज कर दिए गए हैं कि अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये सरासर झूठ है। ये आम आदमी पार्टी की नेता जल मंत्री आतिशी मरलेना का दावा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार घटता चला जा रहा है और शुगर लेवल गिरने के मात्र 20 से 30 मिनट के अंदर कोई भी व्यक्ति कोमा में जा सकता है। उसे ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। इतना ही नहीं, आतिशी का यह दावा है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के इशारे पर, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के इशारे पर दरअसल अरविंद केजरीवाल की सेहत के साथ में खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा है कि लगातार दिल्ली के बेटे, जो दिल्ली के लोग हैं, उनको राजनायक मान करके चलते हैं, उनके मसीहा मान करके चलते हैं, उनके साथ में तिहाड़ जेल में दरअसल इस तरीके की ओछी हरकतें की जा रही हैं और प्रशासन की तरफ से जो रिपोर्ट जारी करी गई है वो झूठ है। अब जरा यह भी समझ लेते हैं कि झूठ की बू आ कहां से रही है। दरअसल तिहाड़ का जो प्रशासन है
उसने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल को पहली बात तो घर से खाना आ रहा है, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल खाना भेजती हैं, और जब भी अरविंद केजरीवाल का मेडिकल चेकअप होता है उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल कोर्ट के आदेश के मुताबिक दरअसल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां पर मौजूद रहती हैं। जो भी अपडेट होता है केजरीवाल की सेहत को लेकर के उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिया जाता है। सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के लिए घर से खाना भेज रही हैं, उनकी सेहत पर वो भी खुद निगरानी रख रही हैं, और अरविंद केजरीवाल कोर्ट के आदेश के मुताबिक तिहाड़ प्रशासन की जिम्मेदारी है। यानी कि तिहाड़ प्रशासन यह दावा कर रहा है कि जो भी बाहर ये नेता प्रवक्ता इतने सारे झूठे कंसर्न दिखा रहे हैं वो चिंता ना करें, कोर्ट के आदेश के मुताबिक अरविंद केजरीवाल हमारी जिम्मेदारी हैं और हमारी मेडिकल निगरानी में भी हैं। तो आतिशी, संजय राउत या फिर आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता दरअसल ज्यादा भ्रम ना फैलाएं। मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि संजय सिंह करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा जाता है कि गिरफ्तारी के समय उनका वजन 70 किलो था और अभी 61.5 किलो बचा है। लेकिन जेल प्रशासन की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की जाती है उसमें यह कहा जाता है कि जब अरविंद केजरीवाल को पहली बार गिरफ्तार किया गया उनका वजन 65 किलो था। सुप्रीम कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल को जो चुनावी जमानत दी थी, चुनाव का प्रचार करने के लिए जमानत दी थी, उस समय जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर जाते हैं तो उनका वजन 64 किलो रहता है, 64.5 किलो। जब वो जेल से बाहर जब अपनी जमानत दरअसल पूरी की पूरी खफा करके आते हैं 21 दिनों के बाद में तिहाड़ में जब वो सरेंडर करते हैं तो उनका वजन 63.5 किलो हो जाता है। यानी कि घर पे वो 1 किलो वजन कम करके ही आए थे और अभी फिलहाल उनका वजन दरअसल 61.5 किलो है। तो 8.5 किलो की गिरावट कहां है जो संजय राउत दावा कर रहे हैं? 8.5 किलो वजन कैसे कम हो गया? जब कभी केजरीवाल का वजन 70 किलो था ही नहीं तो संजय राउत किस बेसिस पर दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल का वजन 70 किलो से घट करके 61.5 किलो रह गया है? तो अरविंद केजरीवाल के झूठ के पुलिंदे संजय राउत, चूंकि अरविंद केजरीवाल जब सरेंडर करके आए होंगे तो मुझे लगता है कि जो उनके बाहर नौटंकीबाज नेता बैठे हुए हैं उन्हें पूरी पट्टी पढ़ा करके आए हैं कि कैसे तुम्हें मीडिया में आकर के बड़े बड़े दावे करने हैं, जब मामला कोर्ट में हो, जब आपकी जो जमानत की सुनवाई की तारीख नजदीक आ जाए तो वहां पर किस तरीके के भ्रम फैलाने हैं, और वही कर रहे हैं। कल संजय राउत ने किया, आज आतिशी मरलेना आज आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी। आतिशी मरलेना बहुत सारे दावे करने लगी कि कैसे तिहाड़ प्रशासन झूठ बोल रहा है। और सबसे ज्यादा हैरत की बात है कि तिहाड़ जेल का जो जेल मैनुअल है, जिसके नियम कायदे कानून जो होते हैं वो केंद्र की मोदी सरकार ने नहीं बल्कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार बनाती है। दिल्ली की केजरीवाल की सरकार के द्वारा ये सारे नियम बनाए गए हैं। उन्हीं नियमों का पालन करते हैं तिहाड़ जेल के कर्मचारी, लेकिन ठीकरा फोड़ा जा रहा है मोदी के ऊपर। केजरीवाल का 1-2 किलो वजन कम होता है तो इसके पीछे साजिश है मोदी की। सुनीता केजरीवाल घर से खाना भेज रही हैं अरविंद केजरीवाल को, उसमें उनकी कोई साजिश नहीं है। साजिश तो मोदी है, क्योंकि पीएमओ से ही तो फोन जाता है शीश महल में सुनीता केजरीवाल जी के पास में कि आज आप अरविंद केजरीवाल को कैसा खाना भेजें ताकि उनका वजन कम हो जाए और उसके बाद में रोना रोते हुए दिखाई दें। वजन की इतनी चिंता है तो डाइट की पूरी जिम्मेदारी उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के पास में, तो सुनीता केजरीवाल क्यों नहीं उसमें फेरबदल करती हैं? जेल का खाना तो खा नहीं रहे हैं, जो ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा, जो उन कोमा में चले जाएंगे, उनकी मौत हो सकती है। तो जेल प्रशासन की यह जिम्मेदारी है और कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो पूरी उस जिम्मेदारी का दरअसल निर्वहन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेता जिस तरीके से लगातार झूठ फैला रहे हैं, जो झूठ की मशीन अरविंद केजरीवाल बाहर छोड़ करके आए हैं और तिहाड़ में बैठ करके अपना प्रोपेगेंडा सेट कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा कि चौंकाने वाला है। घोटालेबाजों को सजा कब होगी? जब घोटाला करते हैं तो उनका बीपी शुगर सब कुछ नॉर्मल रहता है, करोड़ों रुपए डकारते चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही घोटाला पकड़ा जाता है, जेल में उन्हें डाला जाता है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज काम करने लगती हैं, उनका बीपी शुगर सब कुछ बढ़ने लगता है, मौत उनके इर्द गिर्द मंडराने लगती है। तो क्या घोटाले करके और सिर्फ अपनी सेहत का हवाला दे करके करोड़ों रुपए ऐसे ही डकार जाएंगे? आम लोगों के जो पैसे हैं, क्या केजरीवाल एंड कंपनी के लोग ऐसे ही डकार जाएंगे? तो जब शुगर बीपी आपका
इसी की चिंता बनी रहेगी, आपका वजन कब घट रहा है बढ़ रहा है यही देखते रहेंगे, तो फिर आपको घोटालों की सजा कब मिलेगी? क्या आपका तब वजन कम ज्यादा नहीं हो रहा था, या फिर शुगर लेवल घट बढ़ नहीं रहा था जब दिल्ली की शराब घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था, करोड़ों रुपए डकारे जा रहे थे? तो इसलिए मैं जब आज आपके कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं, आपके कुकर्मों का हिसाब हो रहा है, तो फिर आपको अपनी शुगर की चिंता हो रही है और बाहर आपके नेताओं की ब्रिगेड इस तरीके के प्रोपेगेंडा चला रही है। बहरहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।